सभी को नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारी कुछ इम्पोर्टेंट किताबें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे कि हमारी प्रीलिम्स सोल्व पेपर कब आएगा। जीएस का भी आ गया है, सीसेट का भी आ गया है, साथ में प्रीलिम्स की जो इन्वायरमेंट बुक है वो बहुत पहले आ गई थी, और साथ में अपनी एक बुक इथिक्स की हिंदी वाली भी अपडेट होके आ गई है। तो ये बुक्स आप जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मैं एक एक करके इन बुक्स का रिव्यू करता हूँ। वीडियो को आप पूरा देखना। यदि आप हिंदी माध्यम से हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत ही रिलीवेंट है, क्योंकि हम प्रैक्टिकली कंटेंट बनाते हैं, कचरा नहीं बनाते हैं, टू दी पॉइंट एग्जाम के हिसाब से बनाते हैं। तो वीडियो ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी यूपीसी प्री सोल पेपर, जो जीएस सोल पेपर है प्री का 2013 से 25 के बीच में। ये तो आप लोगों ने देखा होगा, हर हिंदी मीडियम के बच्चे के पास ही में ये अपना वाला सोल पेपर है। तो इसको हमने सब्जेक्ट वाइज बनाया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब्जेक्ट वाइज बनाया। और अपने वाले की सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात है इसका एक्सप्लेनेशन। देखो, क्वेश्चन तो आपको बहुत सारे पीवाईक्यू मिल जाते हैं, लेकिन जो इसका एक्सप्लेनेशन है, जैसे पिछले 2-3 साल में हमने देखा कि हमने जो एक्सप्लेनेशन तैयार किया था, इस एक्सप्लेनेशन से नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन बन गए थे। अब आपको विश्वास नहीं तो आप एक बार देखो, या जिन बच्चों के पास ये बुक है उनसे पूछ सकते हो आप। और पिछले 2-3 साल में ये बुक सबसे रिलीवेंट बुक है यूपीसी प्री के हिसाब से। तो मेरा ये मानना है कि जैसे ये हमारी इंग्लिश मीडियम में भी आ गई ये बुक, मार्केट में आपको मिल जाएगी। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। जैसे इसमें हमने ये लिख दिया कि ये क्वेश्चन 2013 में आया था, ये क्वेश्चन इस समय पूछा गया था। आपको इतनी हेल्प मिलेगी कि कई क्वेश्चन इतने ज़्यादा रिपीटेशन मिलेंगे कि ये क्वेश्चन 2022 में भी था, 25 में भी था। इससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। लेकिन डिटेलिंग देखना एक बार आप, जो डिटेल दिखाया गया, मैं कभी इस बुक पे बनाऊंगा कि कितने क्वेश्चन रिपीट हुए एक्सप्लेनेशन से, वो मैं कभी दिखाऊंगा आपको। तो जैसे सोर्स में कि ये 12th क्लास की एनसीईआरटी की इस चैप्टर से पूछा गया है, ये 2019 में भी पूछा गया था। जो डिटेलिंग होती है, गहराई होती है ना, कि बच्चे को ये पता रहे कि थीम क्या है। जैसे अर्गट वाला क्वेश्चन पहले भी था और 2025 के वापस रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। तो ये पहले से ही मतलब अच्छे से बताया गया था कि एनसीईआरटी, नई वाली एनसीईआरटी के चैप्टर इसके इतने पेज से है। ये डिटेलिंग बहुत अच्छी है इसकी। तो ये नई बुक आ गई। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर ये नई बुक कब आएगी। तो ये हिस्ट्री का कंटेंट है। फिर आप ज्योग्राफी का भी देखोगे। ज्योग्राफी में मैप वगैरह अच्छे से कवर किया गया है। जो क्वेश्चन में मैप पूछे जाते हैं ज्योग्राफी के हिसाब से, अच्छे मैप कवर किए गए हैं। इस जैसे इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट को तो बहुत बढ़िया तरीके से इसमें तैयार किया गया है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मछली वाला है, कभी यूपीएससी ब्लू फिन पूछता है, कभी गोल्डन मेइसर पूछता है। ये उनके फेवरेट क्वेश्चन है। तो यहाँ डिटेल में लिख दिया कि ये 19 में भी आया था, 22 में भी आ गया है। तो ये अपनी बुक है। ये आपको ना ऑनलाइन जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी ये बुक, और ऑफलाइन भी पूरे मार्केट में जहाँ यूपीसी किताबें मिलती है वहाँ ये बुक मिल जाएगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, जो हमारी वेबसाइट है, जो वेबसाइट है किताब फैक्ट्री वेबसाइट, उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। तो ये बुक हमारी होगी जीएस प्री सोल पेपर की बुक। बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट बुक है ये, इसको देखना। सेकंड बुक यहाँ पे हम रिव्यू कर रहे हैं, अपनी सीसेट वाली बुक है, और ये भी वन ऑफ द बेस्ट बुक है यूपीसी के हिसाब से। इसमें सीसेट के सोल पेपर है, और इनको हमने बनाया ईयर वाइज बनाया है, ठीक है, जैसे 2025 है। और इस बुक की सबसे जो खास बात यदि मैं बताऊँ कि मैथ रीडिंग तो हर कहीं से मिल जाता है, लेकिन जो पैसेज सोल्व करने का तरीका है, आप जानते हो मैं यूट्यूब पर पैसेज सोल्व कराता हूँ, पढ़ाता हूँ, बच्चे बहुत उसको अप्रिशिएट करते हैं। किस प्रकार से मतलब जैसे आप इसमें देखोगे कि ये ऑप्शन गलत है तो क्यों है, इसमें लॉजिक वाली चीज़ें भी बताई गई है। आप जगह जगह देखोगे, जैसे नोट लगा के बता दिया गया है कि अजम्पशन वाले क्वेश्चनों में हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है। व्यवहारिक दृष्टिकोण ध्यान रखना होता है, कॉमन सेंस ध्यान रखना पड़ता है, एलिमिनेट इसको कर सकते हैं। और इनको मैंने यूट्यूब पे पढ़ा है, तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें मैथ रीडिंग भी सोल्व करवाए, सोल्व पेपर है ये, ईयर वाइज सोल्व पेपर है, ठीक है। लेकिन चूंकि जैसे पैसेज मैंने सोल्व करवाए, मैथ रीडिंग के एक्सपर्ट दूसरे हैं, उन्होंने सोल्व करवाए हैं। तो पैसेज में एक समस्या रहती है, बच्चों को पैसेज समझ में नहीं आते हैं, कैसे उनको सोल्व करें। जबकि मेरा ये मानना है कि जैसे 28-29 क्वेश्चन पैसेज के आते हैं, और कई बच्चों को लगता है पूर्व धारणा एजम्पशन वाले टफ होते हैं, जबकि मुझे तो ये लगता है ये ईजी होते हैं। जो सिंपल क्वेश्चन आते हैं वो गलत होते हैं कई बार। तो इसमें पूरे तरीके बताए गए आपको कि कैसे आपको पैसे सोल्व करना है। पहले खुद सोल्व करोगे, फिर इसका आंसर देखोगे। ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको कहीं और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल जो खुद एग्जाम से गुजर चुके हैं, मेरा भी 5 बार प्री पास हुआ है, तो वो जो अनुभव है ना, कई बार फेल भी हुआ हूँ, फेल और पास होने का जो अनुभव है वो इस बुक में दिया गया है। बहुत सारे हिंट आपको मिलेंगे कि ये एक्सट्रीम वर्ड है इसमें, कि इसको हटाना है, किसको एलिमिनेट करना है। ये सारी चीज़ें जो ट्रिक वाली चीज़ें हैं, कभी जो बहुत ज़्यादा काम करती है।
कैसे हम सोल्व कर सकते हैं, दृष्टिकोण कैसा हो सकता है। तो एक डायग्राम के माध्यम से इसको प्रेजेंट किया कि इसको समझना हो तो कैसे समझना है। तो ये इसके सोल्व पेपर है। तो इसमें मैथ, रीजनिंग, पैसेज की इसमें आपको सोल्व पेपर मिल जाएंगे। इसमें कहाँ तक है, 2014 से लेकर 25 तक के सीसेट के सोल्व पेपर है। तो ये बुक भी मार्केट में आ गई, ऑफलाइन ऑनलाइन सब जगह मिल जाएगी आपको। और ये बुक अपनी इन्वायरमेंट की पहली बार हिंदी मीडियम में, जो एक इन्वायरमेंट का गैप था कि इंग्लिश मीडियम में तो जैसे PMFIS है या शंकर आईएएस चलती है, लेकिन हिंदी मीडियम में ऐसा कोई कंटेंट नहीं था, बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे। तो इसको ध्यान में रख के अब आप इसका एक बार इंडेक्स चेक कर लेना, इसमें क्या क्या दिया गया है। बेसिक इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी इसमें पूरी कवर है, जो भी टॉपिक है, पारिस्थितिकी तंत्र है, इसके अलावा उनकी शब्दावली है, निकेत क्या होता है, इकोटोन क्या होता है, बायोम्स क्या होते हैं, जितने भी बायोम्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से। और ये बुक बहुत कलरफुल है, आप इसमें देखो सारे टॉपिक शामिल किए गए हैं। और साथ में आप देखोगे जैसे ये बेसिक इन्वायरमेंट है, ये कलरफुल बुक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। साथ में क्वेश्चन भी लगा दिए गए हैं, हर टॉपिक वाइज जो UPC PYQ क्वेश्चन है वो इसमें लगाए गए हैं। और जैसा इसको थीम वाइज बनाया गया है, जैसा UPC क्वेश्चन पूछता है उसके हिसाब से बनाया गया है, क्वेश्चनों को ध्यान में रखकर कंटेंट तैयार किया गया है। यही प्रैक्टिकल कंटेंट होता है। तो आप इस बुक का कंटेंट देख लो एक बार चाहिए। बायोम्स कौन कौन से आजकल UPC बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि कौन से बायोम के पेड़ पौधे कौन से हैं, जीव जंतु उसमें कौन से हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, लास्ट ईयर पूछा गया था, 2024 में पूछा गया था, और ये डायरेक्ट NCERT से आया था। हमने इस कंटेंट का बेसिक जो कंटेंट है, ओल्ड वाली इन्वायरमेंट की NCERT और नई वाली NCERT उन बुक से तैयार किया है जो स्टैटिक टॉपिक है। बाकी जो करंट है वो तो काफ़ी ऑनलाइन कंटेंट तैयार किया गया है, कौन से बायोम में क्या क्या पाए जाते हैं। जैसे UPC ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, लाल गिलहरी किस बायोम में पाई जाती है, ये UPC के जो अदर एग्जाम है उनके क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए गए हैं, वो भी बताए गए हैं। जैसे बाओबाब, ये अदर एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, बाओबाब क्या होता है। तो अदर एग्जाम UPC की जितनी एग्जाम है, अन्य एग्जाम जो ND CDS है, उनके क्वेश्चन भी देखे गए हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ में जैसे जो UPC खुद के क्वेश्चन पूछे गए हैं बायोम से जुड़े हुए, घास बायोम से जुड़े हुए, वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो इस बुक को बहुत मेहनत लगा है, मतलब काफ़ी मज़ा है इस कंटेंट को तैयार करके। और रिलीवेंट कंटेंट है, ऐसे ही नहीं कि हम कोई कचरा बना दें ऐसे करते हैं, वो नहीं है। और साथ में हमने इसमें एक इनोवेशन किया है कि UPC की जो इन्वायरमेंट के PYQ है ना, वो लास्ट में ऐड कर दिए हैं, ताकि कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हो। इन्वायरमेंट के जो PYQ है लास्ट में ऐड कर दिए गए। और इसमें नई चीज़ें भी शामिल की गई थी, जैसे लास्ट तक इसको अपडेट कर दिया गया था कि कौन सी इसमें अभी कौन सी आर्द्रभूमि नहीं जोड़ी गई, वो भी कर दिया है। बाकी और भी अपडेट आएगा, जैसे मैं उसको या तो यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा या उसकी PDF वगैरह दे देंगे आपको बाद में, नया करंट अफेयर के। तो बेसिक इन्वायरमेंट वगैरह आप यहाँ से पढ़ना, बाकी आप साल भर का कहीं से करंट अफेयर पढ़ते हो तो वहाँ से भी आपका कवर हो जाएगा। तो ये बुक है। इसके अलावा अब अपनी इथिक्स की बुक आ गई, अपडेट हो गए। कई बच्चों की डिमांड थी कि इथिक्स की बुक को थोड़ा एलिब्रेट किया जाए, पुरानी वाली बुक थी थोड़ी सी शॉर्ट में थी, तो इस बार हमने अपडेट कर दिया इसको। तो इस बार इसमें लगभग 300 पेज है, और पहले थोड़ा एलुब्रेट नहीं था, मतलब मैंने शॉर्ट में लिखा था। अब की बार जो बिगनर्स है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हो गया है, और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा होगा अपनी बुक को, कंटेंट इसमें अब की बार थोड़ा सा हमने क्या विस्तार कर दिया। और जो नए कंटेंट है, नए कंटेंट का मतलब UPC की आजकल नए क्वेश्चन भी पूछने लगा, उसके हिसाब से इसको तैयार कर दिया है। जैसे पर्यावरण नीति शास्त्र, इन्वायरमेंट इथिक्स है, उसको एक्सप्लेन कर दिया। जेंडर इथिक्स है, उसको एक्सप्लेन कर दिया। बहुत सारे मुद्दों को अब की बार क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, और बहुत ही सिंपल शब्दों में। ये एक ऐसी बुक है जो आप कह सकते हैं नोट्स की तरह है। इसको आप पढ़ोगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ के ना। काफ़ी इसमें सुधार कर दिया गया पहले की तुलना में। तो जो बिगनर है उनके लिए भी आसान, अब कोई दिक्कत नहीं है। और इनको मैंने अपने ऐप पे पढ़ा दिया, जिनको दिक्कत हो ऐसे एथिक्स समझने में, तो अपने ऐप के ऊपर मैंने ऐसे एथिक्स पढ़ा दिया, बहुत छोटी सी फीस में, बहुत कम फीस ली है मतलब। इसके अंदर 2025 वाली केस स्टडी भी, कुछ केस स्टडी मैंने शामिल किए, सोल्व करने का तरीका उसमें बताया गया। तो ये बुक है, और इथिक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल है, वो भी अपडेटेड बुक है एकदम, इसको भी देख सकते हो। तो ये हमारी किताबें थी जो अभी आपको बतानी थी कि कौन सी किताबें आ गई। बच्चों को पता ही नहीं होती कि अपने अपडेट होके आ गई है। और ये सारी किताबें कहाँ मिलेगी, तो एक तो हमारी जो वेबसाइट है किताब फैक्ट्री, जो पब्लिकेशन की वेबसाइट है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी अमेजन फ्लिपकार्ट पे भी अपनी अपनी किताबें मिल जाएगी आपको। बाकी दिल्ली, राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर जो मार्केट है वहाँ पे भी सब जगह, नेहरू विहार से लेकर बाकी लखनऊ, जयपुर, सब जगह ये किताबें मिल जाएगी। वन ऑफ द बेस्ट बुक है,
ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि बच्चों को पता हो कि अच्छा कंटेंट क्या है। और ये नहीं कि किताबों से कोई बिजनेस होता है, किताबों से कंटेंट कैसा होता है। और इस बुक को इतना जितना प्यार मिला है ना, 13 वर्ष वाली बुक को जितना प्यार मिला है, मतलब मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हर बच्चे के पास, हिंदी मीडियम के हर बच्चे के पास ये बुक है। और ये ना इंग्लिश में भी है, सीसेट वाली भी और जीएस वाली, इंग्लिश में भी आप ऑफलाइन मार्केट में आप देख सकते हो आप। ठीक है, तो ऐसे ही प्यार देते रहना। इथिक्स वाली बुक तो खैर आप सब लोगों के पास वैसे भी है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।